आप ही बताइए कि चोली के पीछे क्या है। गीत यदि आज लिखा जाता तो क्या नायिका कहती कि चोली में दिल है मेरा। चोली में साले नारंगी लेकर के घूम रहे हैं कि आदमी दिल लगाने गया और वहां ऑरेंज जूस निकल रहा है। जेब में स्ट्रॉ लेकर चलिए भाई लोग। कुछ लोग हैं जिनको ब्रा पहनने की आवश्यकता है, लौंडे हैं और ब्रा पहनना चाहिए, लेकिन वो भीतर पहने, दिखाने का क्या औचित्य है। भीतर में आप कुछ भी पहन लीजिए, थोंग पहन लीजिए, कौन रोक रहा है। बगीचे में जाकर के उसे उतार लीजिए और गुलेल बनाकर आम तोड़कर गर्लफ्रेंड को इंप्रेस कर दीजिए कि व्हेन यू हैव इट फ्लॉन्ट इट। देखिए, जो किन्नर है उनका समझ में आता है, लेकिन जो किन्नर बनना चाहते हैं उनका समझ में नहीं आता। और जहां तक एंटी ट्रांस की बात है तो ट्रांस लोग जो हैं ऐसे ललियाए हुए लल्लों को तो गोदी में बिठा के पपोह लेंगे। आप ही बताएं कि ये लोग ओनली फैंस अकाउंट चलाकर बीटेक के मैकेनिकल करने वाले लड़कों को फंसाना चाहते हैं। डेस्परेट लोग कह देंगे कि हाँ जी हमें तो बस फील चाहिए। बाबू फील ले लेना, लेकिन फोन पर ही। कहीं बुलाकर गोदी में बिठा लिया तो फील को फैलते देर नहीं लगेगी। इसकी गरीबी देखिए कि ब्लाउज अफोर्ड नहीं कर पाया, जबकि साड़ी में ही कई बार ब्लाउज का कपड़ा लगा रहता है। साड़ी है सबके लिए तो अपने चूचुक यानी अरे हाँ निप्पल उसको छुपाने हेतु इन्होंने बिना ब्रा और ब्लाउज के पक्का स्टार शेप का टेप मारा होगा। यहाँ विवेकानंद जी ने जिस युवा शक्ति की कल्पना की थी उसमें उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि लाल बॉर्डर वाली साड़ी पहनकर पुष्पक भाई আমি तो बांग्ला संस्कृति के वर्ल्ड मैपे रखते चाहिए ये कहते हुए मिलेंगे। मोदी जी उधर विकसित भारत का बजट लेकर के आ रहे हैं और यहाँ युवा शक्ति नवयुवतियों के ब्याह का जोड़ा पहनकर ठिठोली कर रहा है। अब कोई कह देगा अजीत जी कन्या लोग भी तो पैंट पहनती हैं, शर्ट पहनती है, जो हम लोगों का पहनावा है, तो लौंडों के साड़ी पहनने पे आप क्यों बवाल काट। कन्या एक आकर्षक प्रजाति है, लौंडे साले गरीब मजदूर टाइप के लगते हैं, उनको साड़ी पहनाकर नाजुक कली काहे बनना है भाई। गाल पर हाथ फेरेंगे तो सैंड पेपर का फील दे देता है और पहनना है साड़ी। आनंद आ रहा है, आनंद जारी रहेगा। इससे पहले सब्सक्राइब कीजिए, 2-4 को करवाइए, वीडियो शेयर कीजिए और आगे बढ़ाइए। आइए आरंभ करते हैं। कल एक फोटो देखी, लौंडे बनारसी साड़ी पहनकर लज्जावती बने घूम रहे थे। टैगलाइन दिया गया कि साड़ी बिलोंग्स टू एवरीवन, यानी साड़ी है सबके लिए। नहीं, साड़ी नहीं, कच्छा है सबके लिए। और ऐसे लोगों को सर पर भी कच्छा पहनकर घूमना चाहिए ताकि समाज को ऐसी मूर्खताओं से मुक्ति मिल सके। साड़ी यदि सबके लिए है तो क्या ब्लाउज भी सबके लिए होगा। यदि ब्लाउज सबके लिए है तो वहां स्तन उगाओ, उसमें नारंगी डाले काहे घूम रहे हैं। आप ही बताइए कि चोली के पीछे क्या है। गीत यदि आज लिखा जाता तो क्या नायिका कहती कि चोली में दिल है मेरा। चोली में साले नारंगी लेकर के घूम रहे हैं कि आदमी दिल लगाने गया और वहां ऑरेंज जूस निकल रहा है। जेब में स्ट्रॉ लेकर चलिए भाई लोग। ये कौन सी दुनिया है जहां लड़कियां खड़े होकर मूत्र त्यागने के लिए बवाल काट रही हैं और लौंडे जो है दाढ़ी ट्रिम करके साड़ी पहनकर फोटो खिंचा रहे हैं। मतलब और कुछ नहीं मिला। टाइट फिटिंग जीन्स जब आई थी तभी मुझे लग गया था कि साले लौंडे स्पैंडेक्स पहनते पहनते एक दिन लेस वाली लॉन्जरी पहन के गर्लफ्रेंड से कंपटीशन कर लेंगे कि उसकी वाली अधिक सेक्सी है। कुछ लोग हैं जिनको ब्रा पहनने की आवश्यकता है, लौंडे हैं और ब्रा पहनना चाहिए, लेकिन वो भीतर पहने, दिखाने का क्या औचित्य है। भीतर में आप कुछ भी पहन लीजिए, थोंग पहन लीजिए, कौन रोक रहा है। बगीचे में जाकर के उसे उतार लीजिए और गुलेल बनाकर आम तोड़कर गर्लफ्रेंड को इंप्रेस कर दीजिए कि व्हेन यू हैव इट फ्लॉन्ट इट। बताइए, लौंडे लाल साड़ी पहन के घूम रहे, लाल साड़ी। इन्हें देखकर सांड भी दौड़े तो बाद में पटक कर पीटते समय लजा जाएगा कि जिसको समझा था अनारकली वो साला कैक्टस निकला। मैं सोचता हूं कि ये क्या सोचते होंगे और साड़ी पहन लेते होंगे। पैसे नहीं हो तो ऐसा नहीं है कि गबरू जवानों की डिमांड नहीं है, हमको ही चाहिए ऐसे लौंडे। गेहूं की कटाई के समय हमारे पिताजी को लेबर की किल्लत पड़ गई थी। हर दिन कटाई के 500 रुपये भी देते और 2 टाइम का भोजन और पहनने के लिए लुंगी गंजी फ्री में। लौंडा होकर साड़ी तो नहीं पहनना पड़ता। देखिए, जो किन्नर है उनका समझ में आता है, लेकिन जो किन्नर बनना चाहते उनका समझ में नहीं आता। किन्नर वैसे ही अल्पसंख्यक हैं और ये लोग अब बनारसी साड़ी पहनकर सड़कों पर बधाइयां मांगने लगे, कितनी समस्या हो जाएगी। सरकार तीसरे लिंग के लिए कानून बना रही है तो क्या बेरोजगार युवा साड़ी पहनकर वो सब करेगा जो आजकल आईएएस लोग कर रहे हैं। गबरू जवान तो अभिषेक जी भी हैं, लेकिन लोकोमोटर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनवा लिए, बाद में लोहा उठा रहे थे और हमारी फेवरेट सनी लियोनी के साथ नाच रहे थे। मैं सब कुछ माफ कर सकता हूं, लेकिन लैला और लैला में अति सुंदर दिख रहे सनी जी के साथ नकली सर्टिफिकेट से आईएएस बने लोगों को नाचना देखना मेरे लिए बर्दाश्त से एकदम बाहर है।
लौंडों को अपना लेवल ऊपर उठाना चाहिए। यूपीएससी वालों की तरह के काम मत करो यार, कि किसी ने कहा लाल साड़ी पहन लोगे तो बढ़िया हो जाएगा, तो पहनकर फोटो सेशन करवा लिया। कहने को तो लोग यह भी कहते हैं कि पेप्सी पी के लागू सेक्सी, ऐसा होता है क्या? नहीं होता ना। कई लोगों ने कहा कि जी एक बीमारी है, इसमें लोगों का कहना क्या, वो तो दिख रहा है। प्रातः स्मरणीय श्री अजीत भारती जी ब्रो, आप एंटी ट्रांस हो रहे हैं, अमेरिका में आपको घुसने नहीं दिया जाएगा। पहले तो भाई ये लौंडे जो साड़ियों में घुस रहे हैं उससे बाहर निकालो यार, अमेरिका कनाडा बाद में देखेंगे। और जहां तक एंटी ट्रांस की बात है, तो ट्रांस लोग जो हैं ऐसे ललियाए हुए लल्लों को तो गोदी में बिठा के पपोह लेंगे। एक बार भेजिए इनको वहां, अगले दिन से वो जीन्स के ऊपर लंगोट बांधकर निकलेंगे कि हम नारी नहीं हैं, हम नर हैं, हमारे सारे शौक ट्रांस लोगों के साथ पूरे हो गए हैं। आप ही बताएं कि ये लोग ओनली फैंस अकाउंट चलाकर बीटेक के मैकेनिकल करने वाले लड़कों को फंसाना चाहते हैं। पैर से चालू करेंगे और चेहरे की दाढ़ी से जस्ट पहले कह देंगे टाइम खत्म हो गया। क्या इंजीनियर समाज ये सहने की स्थिति में है? डेस्परेट लोग कह देंगे कि हाँ जी हमें तो बस फील चाहिए। बाबू फील ले लेना, लेकिन फोन पर ही, कहीं बुलाकर गोदी में बिठा लिया तो फील को फैलते देर नहीं लगेगी। अजीत जी आप अश्लील होते जा रहे हैं। यहाँ लौंडे साड़ी पहन के घूम रहे हैं और आपको अश्लील भाषा की पड़ी है। हमें कौन सा मोदी जी इंटरव्यू दे देंगे यदि भाषा अच्छी कर ले तब भी। अजीत जी हो सकता है 2029 के चुनाव तक यूट्यूब के लोगों पे मोदी जी साक्षात्कार दे दें। 2029 से पहले ही मैं बनारसी साड़ी पहनकर पीएमओ के मीडिया मैनेजर को फंसा लूंगा, वही मेरा प्लान सी है। लिंगानुपात कम है देश में, वो समझ में आता है, लेकिन लाल साड़ी पहने लौंडों से वो थोड़ी 1072 प्रति हजार पुरुष हो जाएगा। और ये लजाए नहीं, रत्ती भर भी नहीं। इन्हें देखिए आप, दो तो इसमें साले गंजे हैं, जहां बाल होने चाहिए वहां मुड़ा लिया है, बाकी चार ने हाथ पर वैक्सिंग करा ली है। पर इस निर्लज्ज के आप हाथ देखिए तो हाथ पे एक ऐसा वन है जिसमें जुएं जो है सफारी पर निकलती होंगी, और ये ताली ऐसे पीट रहा है जैसे कि अजीत भारती से बढ़िया पंच लिख दिया हो। दूसरे को देखिए, बाल इसके भी नहीं है, लेकिन बालों की सफेदी का एक लेयर जो है वो माथे पे दिख रहा है, जिससे ध्यान भटकाने के लिए बगल के गंजे के 2 टके के चुटकुले पर हंसकर सारे दांत दिखा रहे हैं। मेरे पास तो यही है, देख लो। इसकी गरीबी देखिए कि ब्लाउज अफोर्ड नहीं कर पाया, जबकि साड़ी में ही कई बार ब्लाउज का कपड़ा लगा रहता है। साड़ी है सबके लिए, तो अपने चूचुक यानी अरे हाँ निप्पल उसको छुपाने हेतु इन्होंने बिना ब्रा और ब्लाउज के पक्का स्टार शेप का टेप मारा होगा यहाँ पे। संभव है कि यही बात चारों को बताने पर सबकी हंसी फूट गई होगी। प्रातः स्मरणीय श्री अजीत भारती जी ब्रो, यू आर किलिंग मी, आई नो राइट। तीसरी सुकुमारी जो है उसके लक्षण लंबे समय से ठीक नहीं थे। ये ऐसे कार्य पहले भी करता रहा है। आपको यदि लॉन्जरे आदि के लिए मैनेक्विन चाहिए जो मॉल के शीशों में बंद लाल फूल, नीला फूल, पुष्पक भैया बूटी फूल ये करवाना हो तो ये भाई उपलब्ध रहेगा। करिया रंग पर लाल साड़ी में पुष्पक भाई एकदम से वॉल्केनिक ऐश के बीच बहता हुआ लाल लावा जैसा फील देता है। पुष्पक भाई देश विदेश में साड़ी ब्लाउज धारण करके मीडिया की नजर में एलिगेंट लग चुके हैं और स्ले कर चुके हैं। स्ले, यू नो स्ले। एक जगह भाई ने बोला कि वो अपनी संस्कृति को आगे ले जा रहे हैं। विश्वास नहीं होता कि विवेकानंद, टैगोर और बोस की संस्कृति को ऐसे आगे ले जाया जा रहा है। विवेकानंद जी ने जिस युवा शक्ति की कल्पना की थी उसमें उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि लाल बॉर्डर वाली साड़ी पहनकर पुष्पक भाई अमी तो बांग्ला संस्कृति के वर्ल्ड मैपे राखते शाही ये कहते हुए मिलेंगे। सुभाष बाबू कह रहे होते कि बॉर्डर पर एक और लंबी दीवार बनवा देते, ठीक रहता। इंटरनेट जैसी सुविधा ना होती तो ये वोकैती भारत को बर्बाद ना कर रही होती। चौथा जो युवा शक्ति है उसको देखकर लड़कियां गरिया रही होंगी कि अपनी जवानी को ऐसे ही साड़ी पहन के बर्बाद करना था, हमसे ले लेते, लेकिन कमरे में पहनते। बताइए, इतना सुंदर नवयुवक बनारसी साड़ी पहन के घूम रहा है, लड़कियां ऐसे बेलन से मारेंगे, तुम मिल बाहर किसी दिन, कीड़े पड़े तेरी साड़ी में और उसके नीचे का बॉक्सर शॉर्ट सबको दिख जाए कि तू असल में है क्या। बताइए, जिसे देख करके लौंडे पिघल जाएंगे वो स्टार शेप्ड स्टिकर लगाकर साड़ी पहनकर गंजे लोगों के चुटकुलों पर टाइम पास कर रहा है। मोदी जी उधर विकसित भारत का बजट लेकर के आ रहे हैं और यहाँ युवा शक्ति नवयुवतियों के ब्याह का जोड़ा पहनकर ठिठोली कर रहा है। मैं तो कहता हूं मोदी जी इस बजट सत्र में एक कानून ले आओ,
ऐसी युवा शक्ति यदि लाल रंग की साड़ी पहने तो उसे जलपाईगुड़ी लाइन पे बिठा करके और बीच में खड़ा कर दिया जाए ताकि ड्राइवर सिग्नल ना मिस कर सके। पांचवें पर मैं कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि एक तो वो सांवला कहलाने योग्य भी नहीं है और दूसरा एनोरेक्सिक हो रखा है सो अलग। काले लोगों में मुझे केवल 3 ही लोकप्रिय हैं, अलख, धैर्यकांत और कॉन्गो रिटर्न कुलदीप। एक चौथी भी है कमला हैरिस जो पूरे भारत के लिए भी लोकप्रिय हो चुकी है, लेकिन उसके करिया होने पर लोगों को संदेह है। बाकी करिया शब्द पर भोजपुरी का एक गाना मुझे पसंद है, करिया करिया रसगुल्ला रसदार राजा जी, एगो करिया सिलादा सलवार राजा जी। यहां पर भी नायिका काले रसगुल्लों के रसदार होने की बात करते हुए नायक को काले रंग का सलवार सिलवाने के लिए अनुरोध कर रही है। करिया वस्तुएं ठीक है, करिया लौंडे और वो साड़ी पहन ले तो मेरी अधो जटाएं जल उठते भक्क से एकदम। अब कोई कह देगा अजीत जी कन्या लोग भी तो पैंट पहनती हैं, शर्ट पहनती है जो हम लोगों का पहनावा है, तो लौंडों के साड़ी पहनने पे आप क्यों बवाल काट रहे हैं? पहली बात तो यह है कि वो स्त्री है, वो कुछ भी कर सकती है। दूसरी बात यह है कि अपने दिल से पूछो कि तुमने अपनी गर्लफ्रेंड को क्या अपनी शर्ट या टी शर्ट नहीं पहनाई है, और क्या वो इतनी आउट ऑफ प्लेस लगती है जितना ये गंजा बुढ़ऊ लग रहा है? कन्या एक आकर्षक प्रजाति है, लौंडे साले गरीब मजदूर टाइप के लगते हैं, उनको साड़ी पहना कर नाजुक कली काहे बनना है भाई? गाल पर हाथ फेरेंगे तो सैंड पेपर का फील दे देता है और पहनना है साड़ी। साड़ी केवल कपड़े का एक टुकड़ा नहीं है कि पड़ी थी पहन लिया, पेप्सी थी पी गया। साड़ी के आंचल के एक डिजाइन में 1000 लौंडों की सुंदरता खो जाएगी, और यहाँ गंजे बुढ़े वैक्सिंग किए हुए दुबले पतले करिया लोग साड़ी पहन घूम रहे हैं। उधर दुनिया में यूक्रेन युद्ध चल रहा है, लोग सीमा पर जाकर के मरने मारने को तैयार हैं, और भारत का युवा साड़ी पहन के बता रहा है साड़ी है सबके लिए। दुनिया का युवा लकड़ी फाड़ रहा है, ट्विटर पर युवा एलकेएफसी की फाड़ रहा है, और भारत का युवा साड़ी से ब्लाउज पीस फाड़ रहा है। लोग गर्लफ्रेंड को इंप्रेस करने के लिए विभूति मिश्रा टाइप राजाराम इलेक्ट्रिशियन बन जाते हैं, लेकिन अंगूरी भाभी बनने क्या मतलब है यार? अजीत जी आप पीछे रह गए, उसको क्रॉस ड्रेसर बोलते हैं ना भाई। क्रॉस ड्रेसर वह है जिसको विपरीत लिंग के कपड़े अच्छे लगते हैं और वो पहनते हैं उसे। यहाँ साड़ी है सबके लिए टैगलाइन के साथ यह कहा जा रहा है कि नर नारी गंधर्व किन्नर देवी देवता सुर असुर यक्ष राक्षस सब साड़ी पहन सकते हैं। एक बार आप सोचिए कि लंकापति रावण लाल साड़ी में कैसा लगेगा। ओह वेट, ये तो अच्छा है कि ये फोटो आजकल में आया है, वरना मनोज मुंतशिर और ओम राउत ने आदि पुरुष में सैफ अली खान को लाल साड़ी पहना दी होती, और हनुमान जी को इस कारण इतनी हंसी आती कि बिना लंका दहन किए समुद्र तट पे वो वापस लौटाते कि पहले भाई ये सुनो कि रावण आजकल क्या पहन रहा है। मेरा डर यह साड़ी नहीं है, मेरा डर यह है कि कल को कोई डिजाइनर यह न करने लगे कि टैंक टॉप है सबके लिए, पेंसिल स्कर्ट है सबके लिए, नाइटी और मैक्सी है सबके लिए। कैसा लगा आपको यह वीडियो कमेंट में अवश्य बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों से करवाएं, और यदि आप हमारा सहयोग करना चाहते हैं तो इस QR कोड के माध्यम से या इन नंबरों के माध्यम से आप हमारा उत्साहवर्धन कर सकते हैं।